हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं ट्री टोपोलॉजी से। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं। और पहले जो हमने स्टार्टिंग की है वो कंप्यूटर साइंस के सिलेबस से की है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जो है वो काफ़ी वास्ट है। कंप्यूटर साइंस की हमने 2 यूनिट्स एक साथ स्टार्ट किए हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि जिन स्टूडेंट को जिस यूनिट में प्रॉब्लम है वो उसे पहले कवर अप कर सकें। कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है वो आपके एग्जाम में 10 मार्क्स की आने वाली है, और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपके एग्जाम्स में 20 मार्क्स का आएगा। 5 मार्क्स की आपकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग आएगी, तो टोटल जो है आपका 35 मार्क्स का एग्जाम्स होगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है वो आपकी पूरी चैप्टर 10 में कवर हो रही है। चैप्टर 10 की हम ऑलरेडी 5 वीडियोस जो हैं वो कवर कर चुके हैं। आज जो है ये हमारी 6th वीडियो है। अभी तक हमने जो है नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा कि नेटवर्किंग क्या होती है, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होती है। हम टाइप ऑफ नेटवर्क्स पढ़ चुके हैं, लैन, मैन, वैन, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। इसके अलावा जो है हमने स्विचिंग टेक्निक्स पढ़ी थी, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। हमने ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ा कि गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, जिसमें हमने ट्विस्टेड केबल को एक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर और रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सब डिटेल में डिस्कस किए थे। उसके बाद लास्ट क्लास में जो है हमने नेटवर्क टोपोलॉजी से स्टार्ट किया था। हमने स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी जो है वो लास्ट क्लास में कवर कर ली थी, और आज जो है हम ट्री टोपोलॉजी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप साथ साथ कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही मुझे अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कीजिए कि आपको जो वीडियोस हैं वो समझ आ रही हैं या नहीं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। और हाँ, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारी वीडियोज़, आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपको चैनल पर मिलने वाला है। तो आपकी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्री टोपोलॉजी से। A variation of bus topology is the tree topology. The shape of the network is that of an inverted tree with the central root branching and sub-branching to the extremities of the network. जो ट्री टोपोलॉजी है वो बस टोपोलॉजी की ही एक वेरिएशन है। ट्री टोपोलॉजी की शेप जो है वो इन्वर्टेड ट्री की तरह होती है, जिसमें सेंट्रल रूट से हमारी ब्रांचिंग जो है वो की जाती है। ट्रांसमिशन इन दिस टोपोलॉजी टेक्स प्लेस इन द सेम वे एज इन द बस टोपोलॉजी। जैसा कि आपने बस टोपोलॉजी में पढ़ा था कि जिस भी नोड को जो है डाटा ट्रांसमिट करना होता है वो डाटा को बस के थ्रू ट्रांसफ़र कर देती है, और फिर जिस नोड को उस डाटा को रिसीव करना होता है वो उसे रिसीव कर लेते हैं। डाटा जो है बस में दोनों एंड्स तक ट्रेवल करता था, और एंड में जो है हमारे पास टर्मिनेटर्स होते थे जो कि उस डाटा को बस से रिमूव कर देते थे। तो ट्री टोपोलॉजी में भी जो हमारा ट्रांसमिशन होता है वो बिल्कुल बस टोपोलॉजी की तरह ही होता है। इन बोथ केसेस देयर इज़ नो नीड टू रिमूव पैकेट्स फ्रॉम द मीडियम, बिकॉज व्हेन अ सिग्नल रीचेस टू द एंड ऑफ द मीडियम इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द टर्मिनेटर। हमें दोनों में से किसी भी टेक्नोलॉजी में जो है पैकेट्स को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही सिग्नल मीडियम के एंड तक पहुंचता है वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है टर्मिनेटर्स के थ्रू। Tree topology is best suited for the applications which have a hierarchical flow of data and control. ट्री टोपोलॉजी उन एप्लीकेशंस के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है जिनमें डाटा का हायरार्किकल फ्लो होता है। हायरार्किकल मतलब एक एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन हम कहते हैं हायरार्की होती है। तो सिमिलरली जैसे ट्री में रूट से नेक्स्ट लेवल पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे, इस तरीके से डाटा जहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा हो उसे हम हायरार्किकल फ्लो बोलते हैं। Since tree topology is a modification of pure network topology, that is bus topology, it is hybrid topology. क्योंकि tree topology जो है वो एक pure network topology नहीं है, बल्कि वो bus topology से derived topology है, इसीलिए tree topology को hybrid topology कहा जाता है। ट्री टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज है इसकी, इट यूजेस पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट्स। यहाँ पे जो नोड्स होती हैं वो हमारी डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं।
इट इज सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स, और ट्री टोपोलॉजी को बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेंडर्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या है इसकी? ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ केबलिंग यूज। अब क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लिंकिंग होती है नोड्स की, तो जो नोड्स के बीच का डिफरेंस है वो किससे लिमिट होता है? टाइप ऑफ केबल यूज़ की। जिस तरीके की केबल आपने यूज़ की है उसकी जो टाइप है उसके बेसिस पे ही आपकी सेगमेंट लेंथ डिसाइड होगी। जैसा कि आपने पढ़ा भी था कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो हैं वो सिर्फ 100 मीटर का सेगमेंट अलाउ करती हैं। कोएक्सियल केबल में आपकी दो टाइप थी, एक टाइप जो थी वो 185 मीटर अलाउ करती थी और दूसरी 500 मीटर्स अलाउ करती थी। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मीडियम यूज्ड योर सेगमेंट लेंथ विल बी वेरिड। इफ द बैकबोन लाइन ब्रेक्स द एंटायर सेगमेंट गोज डाउन। अगर आपकी जो बैकबोन लाइन है, जैसा कि बस टोपोलॉजी में होता है, अगर वो ब्रेक हो जाती है तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो शट हो जाएगा। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर एंड वायर देन अदर टोपोलॉजी। बाकी टोपोलॉजीज के कंपैरिजन में ट्री टोपोलॉजी को कॉन्फ़िगर करना जो है वो डिफिकल्ट होता है। तो ये था सब ट्री टोपोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मैश टोपोलॉजी। In this topology, each node is connected to more than one node to provide an alternative route in the case the host is either down or too busy. It is an extension of point-to-point network. मैश टोपोलॉजी जो है इसमें हमारी सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि जो हमारी नोड्स हैं वो एक से ज़्यादा नोड्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। जनरली अभी तक हमने जो टोपोलॉजीज पढ़ी हैं, या तो जो नोड्स हैं वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं और या फिर वो किसी कंसंट्रेटर की या बस की हेल्प से कनेक्टेड होती हैं। बट मैश टोपोलॉजी में नोड्स जो हैं वो एक नोड जो है वो दो या दो से ज़्यादा नोड्स के साथ कनेक्टेड होती है, ताकि अगर आपकी एक नोड फेल हो जाती है तो आपका नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब ना हो, आप डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किसी दूसरे रूट को जो है सेलेक्ट कर सकें। अब यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिया गया है, तो इसमें से आप कोई भी एक नोड सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हम इस नोड को सेलेक्ट करते हैं, ये नोड जो है वो डाटा ट्रांसमिट करना चाहती है, ठीक है। इस वाली नोड को इस नोड को डाटा ट्रांसमिट करना है, ठीक है। अब ये वाली नोड इस नोड तक डाटा ट्रांसमिट कैसे कर सकती है? या तो ये इस लिंक के थ्रू ट्रेवल करेगा। जब डाटा इस नोड से ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा तो उसके पास तीन ऑप्शंस हैं। यहाँ पे ये नोड जो है 3 नोड से कनेक्टेड है, तो डाटा जो है वो किसी भी नोड के थ्रू ट्रेवल कर सकता है। अगर वो यहाँ से ट्रेवल स्टार्ट करेगा तो पहले वो इस नोड के पास आएगा और इस नोड के पास आने के बाद वो यहाँ पे इस नोड के थ्रू होते हुए यहाँ तक अपने डेस्टिनेशन नोड तक जो है पहुँच जाएगा। बट मान लीजिए आपकी इन दोनों नोड्स में से कोई नोड जो है वो फेल हो जाती है, वो वर्क नहीं करती, तो अगर आपके पास अल्टरनेट ऑप्शंस नहीं होते तो उस केस में आपका नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब होता है, ये नोड से आपका कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो जाता। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ये नोड जो है किसी भी अल्टरनेटिव पाथ के थ्रू, इट मे बी पॉसिबल कि ये नोड जो है आपकी इस वाले रूट से डाटा को सेंड कर दे यहाँ तक, ठीक है, या फिर ये इस वाले रूट के थ्रू डाटा को सेंड कर सकती है। अगर आपकी कोई भी नोड जो है वो फेल हो जाती है तो आपके पास अल्टरनेट रूट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं मैश टोपोलॉजी में। यही इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज होती है कि एक नोड जो है वो मल्टीपल नोड्स के साथ कनेक्टेड होती है ताकि वो अल्टरनेट रूट्स जो है वो प्रोवाइड कर सके। द मैश टोपोलॉजी इज एक्सीलेंट for long distance networking because it provides extensive backup, rerouting and pass through capability। जो मैश टोपोलॉजी है वो जो लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्किंग्स होती हैं उनके लिए सबसे बेस्ट प्रूव होती है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बैकअप फैसिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि अगर आपकी एक नोड फेल हो जाती है तो आपके पास बैकअप है कि आप उस दूसरे रूट को फॉलो कर सकें। आप पैकेट्स को यहाँ पे रीराउट कर सकते हो, यानी कि उनका रूट चेंज कर सकते हो ताकि आपका डाटा जो है वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। कम्युनिकेशन इज पॉसिबल बिटवीन 2 नोड्स ऑन द नेटवर्क ईदर डायरेक्टली और बाय पासिंग थ्रू। 2 नोड्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो या तो किसी डायरेक्ट लिंक के थ्रू होता है और या फिर मल्टीपल नोड्स के थ्रू होते हुए वे कनेक्टेड होती हैं। दिस फंक्शन इज नीडेड इन द इवेंट ऑफ अ लाइन और नोड फेलियर एल्सवेयर इन द नेटवर्क।
जब भी हमारी कोई नोड या कोई लाइन फेल हो जाती है तब हमें इस फंक्शनैलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। The mesh topology is commonly used in large internetworking environments with star ring and buses attached to each node. जो mesh topology है वो जनरली इंटरनेटवर्किंग के लिए यूज़ होती है, जहाँ पे अलग अलग नेटवर्क्स के अंदर अलग अलग टोपोलॉजीज़ जैसे स्टार रिंग या बस टोपोलॉजीज़ जो हैं वो फॉलो हो रही होती हैं, बट मैश टोपोलॉजी की हेल्प से हम उन डिफरेंट टोपोलॉजीज़ वाले नेटवर्क्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो आइडियल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स। जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स होते हैं उनके लिए भी मैश टोपोलॉजी जो है वो काफ़ी अच्छी प्रूफ होती है। Now first one is the advantage of mesh topology, then we will study about the disadvantages. सबसे पहले हमारी फर्स्ट एडवांटेज है ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डाटा लोड। हर कनेक्शन का अपना खुद का डाटा लोड होता है। इट इज़ रोबस्ट एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। यहाँ पे आपका डाटा जो है वो सिक्योरली अपनी सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक पहुँचता है। इन दिस टोपोलॉजी फॉल्ट डायग्नोसिस इज ईजी। मैश टोपोलॉजी में फॉल्ट को डायग्नोस करना जो है वो ईजी होता है। नेक्स्ट है इसकी डिसएडवांटेज, क्योंकि इसमें एक नोड जो है दूसरी नोड के साथ एक से ज़्यादा कनेक्शंस के थ्रू जुड़ी होती है, तो इसकी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफ़िकल्ट होती है। जब कनेक्शंस ज़्यादा होंगे तो केबलिंग भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी और इसी के लिए इसकी कॉस्ट भी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और क्योंकि यहाँ पे कनेक्शंस ज़्यादा हैं, वायर्स ज़्यादा हैं, तो बल्क वायरिंग जो है वो मैश टोपोलॉजी में होती है, जिसके लिए हमें केबल कंडक्ट्स के लिए स्पेस की और कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ फुली कनेक्टेड। फुली कनेक्टेड का मतलब है हमारे नेटवर्क में जितनी नोड हैं वो बाकी सभी नोड से कनेक्ट हैं, यानी कि हर नोड बाकी सभी नोड्स के साथ इंडिविजुअल कनेक्शंस से इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पे आप ये डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 5 नोड है और हर नोड जो है वो बाकी की 4 नोड्स के साथ कनेक्टेड है। इस वाली नोड को अगर देखेंगे तो ये नोड जो है बाकी की 4 नोड्स से कनेक्टेड है। ये वाली नोड भी सिमिलरली, दिस नोड ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो। तो आपके नोड में अगर 10 नोड्स भी होंगी तो भी आपकी जो फर्स्ट नोड है वो भी बाकी की 9 नोड से कनेक्टेड होगी, सेकेंड भी, थर्ड भी, इस तरीके से। When in a network each host is connected to other directly, that is there is a direct link between each host, then the network is said to be fully connected. This characteristic is termed as full connectivity. तो यहाँ पे जितनी भी नोड्स, जितने भी होस्ट होते हैं वो एक दूसरे से जो है कनेक्टेड होते हैं और इसीलिए इस नेटवर्क को फुली कनेक्टेड नेटवर्क जो है वो कहा जाता है। अब ये थी हमारी सारी टोपोलॉजीज़, बट जब हम एक नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं तो हम इन टोपोलॉजीज़ में से किस टोपोलॉजी को सेलेक्ट करें, ये एक बहुत बड़ी टास्क होती है और ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। तो ये सिलेक्शन टोपोलॉजीज़ का किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। As there are many different type of topologies that can be installed for a computer network, what all factors one must consider while deciding about the preferred topology for a network? The factors that you must keep in mind for this are, अब यहाँ पे हमें वो factors सारे given हैं जो हमें consider करने होते हैं जब भी हम अपने network के लिए topology select करते हैं। How crucial the continuity of work is a very important factor. हम जो नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं उसमें जो काम होने वाला है वो कितना क्रूशियल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने के लिए कि हमें कौन सी टोपोलॉजी जो है वो सेलेक्ट करनी है। फॉर इंस्टेंस, मिलिट्री नेटवर्क मस्ट नॉट फेल एट एनी कॉस्ट, दस फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी इज़ अ प्रेफर्ड चॉइस फॉर द मिलिट्री नेटवर्क्स। अब हमने देखा फुली कनेक्टेड जो टोपोलॉजी है वो कितनी ज़्यादा कॉस्टली होगी। हमने फुली टोपोलॉजी की, यहाँ पे हमें बुक में एडवांटेज डिसएडवांटेजेस नहीं गिवन है, बट आप खुद से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हमारे नेटवर्क में जो भी नोड है वो बाकी सभी नोड्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसके लिए कितनी ज़्यादा केबल की रिक्वायरमेंट होगी। जब केबल ज़्यादा होगी तो उससे हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, साथ ही साथ इतने कनेक्शंस को इस्टेब्लिश करना, उन्हें कॉन्फ़िगर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। इतनी सारी जो केबल्स होंगी उनका लेआउट रेडी करना, उनके लिए केबल कंडक्ट्स प्रिपेयर करना, केबल कंडक्ट्स के लिए
प्लेस एलोकेट करना, वो सब जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट और एक्सपेंसिव टास्क है। बट स्टिल क्योंकि मिलिट्री नेटवर्क जो है वो एक ऐसा नेटवर्क है जो कभी फेल नहीं होना चाहिए किसी भी कोस्ट पे, तो इसलिए उसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस जो है वो फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी ही होती है, क्योंकि वहाँ पर अगर हमारे पास कोई कनेक्शन फेल भी हो जाता है तो हमारे पास मल्टीपल अदर कनेक्शंस अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Next one is the cost. Keeping in mind the budget, you should decide about the topology. अब हमें अपना बजट के अकॉर्डिंग भी जो है वो चेक करना होता है। अब हमने जो ये मिलिट्री नेटवर्क का एग्जांपल देखा, यहाँ हमें बजट का कोई इशू नहीं होता, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड नेटवर्क होता है और स्पेशली क्योंकि ये हमारी कंट्री की सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो इसमें हम कोस्ट को मैटर ही नहीं करते। बट जहाँ पे हमारे लिए कोस्ट हमें चेक करनी होती है, जहाँ हमारे पास एक गिवन बजट होता है, तो हमें उस बजट को माइंड में रखते हुए कि हमारा कितना बजट है और उस बजट के अकॉर्डिंग हमारे लिए कौन सी टोपोलॉजी जो बेस्ट होगी वो हमें सेलेक्ट करनी चाहिए। अ लीनियर बस टोपोलॉजी नेटवर्क मे बी द लिस्ट एक्सपेंसिव वे टू इंस्टॉल ए नेटवर्क। जो बस टोपोलॉजी है वो किसी भी नेटवर्क को इंस्टॉल करने के लिए जो है वो सबसे कम एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है, और जबकि फुली कनेक्टेड जो टोपोलॉजी है वो मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है। तो अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है हम टोपोलॉजीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द लेंथ ऑफ द केबल नीडेड। सम टाइम लेंथ ऑफ केबल मस्ट बी saved on the linear bus topology network uses shorter length of cables. कई बार हमारे पास जो है ऐसा होता है कि हम ज़्यादा लेंथी केबल्स यूज़ नहीं कर सकते, हमारे पास सिर्फ लिमिटेड केबल ही होती है और उसी को यूज़ करके हमें अपना नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश करना होता है। उस केस में हम उन टोपोलॉजीज़ को सिलेक्ट करते हैं जिनमें हमारी केबल लेंथ जो है वो बहुत ही कम रिक्वायर्ड हो। सबसे कम केबल लेंथ जो है वो बस टोपोलॉजी में यूज़ होती है, साथ ही साथ जो हमारी रिंग टोपोलॉजी है उसमें भी हमें केबल लेंथ जो है वो कम ही रिक्वायर्ड होती है। फ्यूचर ग्रोथ। If a network has to grow in future, then the topology must support expansion. अगर हम एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं जिसका हमें लगता है कि वो नेटवर्क फ्यूचर में काफ़ी ग्रो करने वाला है, तो हमें ऐसी टोपोलॉजी यूज़ करनी चाहिए जिसे एक्सपैंड करना जो है वो ईजी हो। जैसे कि स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास एक ही कंसंट्रेटर में मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं जिसमें आप इजीली न्यू नोड्स ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर उस कंसंट्रेटर में जो है वो सारे पोर्ट्स फुल हो गए, आप उसमें और नोड्स ऐड नहीं कर सकते, तो भी आप एक और कंसंट्रेटर को उस कंसंट्रेटर के साथ अटैच करके अपने नेटवर्क को जो है इजीली एक्सपेंड कर सकते हो। तो अगर आपके नेटवर्क की फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है तो उस केस में आपको स्टार टोपोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन मीडिया। Sometimes difficult terrains like hilly areas do not allow use of regular cables. For such condition, linear bus topology are not possible. The most common cables in schools is unshielded twisted pair, which is most often used with star topologies. तो किस तरीके का कम्युनिकेशन मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पर भी हम टोपोलॉजीज़ को सेलेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा सारा टोपोलॉजीज़ के बारे में, कौन कौन सी टोपोलॉजीज़ होती हैं, उनकी क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, और जब भी हम कोई नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो उस नेटवर्क के लिए टोपोलॉजी सेलेक्ट करने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स को माइंड में रखना चाहिए, ये सारा जो है वो हमने अभी कवर किया है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है नेटवर्क डिवाइसेस। आई होप कि ये प्रीवियस टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको नेटवर्क टोपोलॉजीज़ में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेटवर्क डिवाइसेस। जैसा कि जब हमने नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स पढ़े वहाँ पे पढ़ा था कि सिर्फ ऐसा नहीं होता कि कंप्यूटर्स को आपस में वायर्स की हेल्प से कनेक्ट कर दिया और हमारा नेटवर्क जो है इस्टेब्लिश हो गया। कंप्यूटर्स और केबल्स के अलावा और बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं वो एक नेटवर्क में रिक्वायर्ड होते हैं ताकि हम एक फुली सक्सेसफुल नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश कर सकें। इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, other than computers and wiring, many devices और specialized hardware play important role। तो कंप्यूटर और वायरिंग के अलावा भी और बहुत सारे ऐसे
डिवाइसेस होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेटवर्किंग में। इन दिस सेक्शन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दीज नेटवर्क डिवाइसेस और वी कैन से हार्डवेयर डिवाइसेस, और इस सेक्शन में हम उन्हीं डिवाइसेस के बारे में बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन, दैट इज मॉडेम से। मॉडेम की जो फुल फॉर्म आप कह सकते हो या फिर मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। यहाँ पे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन से क्या मतलब है कि पहले आप अपने सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हो ट्रांसफर करने के लिए सेंडर एंड पे, और उसके बाद रिसीविंग एंड पे आप सिग्नल को रिसीव करते हो और फिर से उसे डीमॉड्यूलेट करते हो ताकि आप उसे रीड कर पाओ। अब मॉडेम का यूज़ क्यों किया जाता है? पहले से हमें पता है टेलीफोन जो है वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है और ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एग्जिस्ट करता है। तो जब हमें कंप्यूटर के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र करना होता है एक एंड से दूसरे एंड पे, तो हम क्या करते हैं कि क्यों ना जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है डेट इज़ टेलीफोन लाइंस, क्यों ना हम उनका यूज़ करें, जो कि काफ़ी इजी वे है। बट अब टेलीफोन लाइंस जो हैं वो तो अलग तरह के सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होती हैं, और आपका जो कंप्यूटर के थ्रू जो डाटा जाता है वो होता है डिजिटल डाटा, जबकि जो टेलीफोन लाइंस जिस फॉर्म में डाटा ट्रांसफॉर्म करती हैं उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल्स। तो अब कंप्यूटर के थ्रू जो हमें डाटा ट्रांसमिट करना है जो डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में है, पहले हमें उसे एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब हम डाटा सेंड कर रहे हैं तो जो सेंडर कंप्यूटर है, जो सेंडर मशीन है, वो अपने सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है विद द हेल्प ऑफ मॉडेम। तो यहाँ पे जो आपका मॉडेम है वो रोल प्ले करता है कि वो आपके कंप्यूटर के डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करता है, मॉड्यूलेट करता है और फिर उसे टेलीफोन लाइंस के थ्रू जो है डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुँचाता है। अब डेस्टिनेशन कंप्यूटर ने जब डाटा को रिसीव किया तो ऑब्वियसली अब वो एनालॉग फॉर्म में जो डाटा है उसे रीड थोड़ी ना कर पाएगा, तो रिसीविंग एंड पे भी सेम हमारा मॉडेम जो है वो रोल प्ले करता है। मॉडेम जो है डाटा को रिसीव करता है और उसे एनालॉग फॉर्म से दोबारा से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसे डीमॉड्यूलेट करता है डिजिटल फॉर्म में, और फिर आपका जो रिसीविंग कंप्यूटर है वो उस डाटा को, इस इंफॉर्मेशन को जो है यूज़ कर पाता है। तो ये होता है हमारा मॉडेम का मेन रोल प्ले। तो अब हम बुक से इसे देखते हैं। मॉडेम अलाउज यू टू कंबाइन द पावर ऑफ योर कंप्यूटर विद द ग्लोबल रीच ऑफ द टेलीफोन सिस्टम। तो मॉडेम्स की हेल्प से जो है हम कंप्यूटर की पावर को टेलीफोन सिस्टम्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। मॉडेम इज अ डिवाइस विच अलाउ अ कंप्यूटर टू सेंड एंड रिसीव डाटा ओवर टेलीफोन लाइंस और केबल कनेक्शन। मॉडेम की हेल्प से हम टेलीफोन लाइंस के थ्रू डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। Because ordinary telephone lines cannot carry digital information, a modem changes the digital data from your computer into the analog data. Analog data क्या होता है? A format that can be carried by telephone lines. तो जो हमारा मॉडेम है वो हमारे कंप्यूटर के डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करता है ताकि वो टेलीफोन लाइंस के थ्रू ट्रेवल कर सके। इन द सिमिलर मैनर द मॉडेम रिसीविंग द कॉल देन चेंजेस द एनालॉग सिग्नल बैक इनटू डिजिटल डाटा दैट द कंप्यूटर कैन डाइजेस्ट और दैट द कंप्यूटर कैन रीड। दिस शिफ्ट ऑफ डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग डाटा एंड बैक अगेन अलाउ द टू कंप्यूटर्स टू स्पीक विद वन अनदर। तो इस डाटा चेंजिंग की वजह से जो है दो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं ओवर द टेलीफोन लाइंस। दिस टेक्निक इज कॉल्ड द मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन फ्रॉम वेयर द मॉडेम रिसीव्ड इट्स नेम। और इस टेक्नोलॉजी को हम मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कहते हैं जहां से मॉडेम ने जो है मॉडेम का हमें नाम रिसीव हुआ। अब मॉडेम जो है वो दो तरह के होते हैं, इंटरनल मॉडेम्स एंड एक्सटर्नल मॉडेम्स। इंटरनल मॉडेम्स आर द मॉडेम्स डेट आर फिक्स्ड विद इन द कंप्यूटर। वो मॉडेम्स जो कंप्यूटर के अंदर ही फिक्स्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरनल मॉडेम्स। एंड एक्सटर्नल मॉडेम्स आर द मॉडेम्स डेट आर कनेक्टेड एक्सटर्नली टू अ कंप्यूटर एज द अदर पेरिफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड। और एक्सटर्नल मॉडेम्स वो होते हैं जो आपके कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली कनेक्टेड हैं, जैसे आपका माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर कनेक्ट होता है, उसी तरीके से ये मॉडेम्स भी जो हैं वो हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं।
Now our next network device is RJ45. RJ stands for registered jack. तो RJ45 जो है वो registered jack 45 की short form है. RJ45 is an 8-wire connector which is commonly used to connect computers on the local area network. जो RJ45 है वो 8 वायर कनेक्टर होता है जिसके अंदर हमारी 8 वायर्स जो हैं वो कनेक्ट होती हैं और जनरली ये कनेक्टर्स जो हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क्स में कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, स्पेशली ईथरनेट्स और लैंस में भी पर्टिकुलर जो ईथरनेट्स होते हैं उन्हें. अब जो हमारे पास लैंस होते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं. तो ईथरनेट जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं जो कि बस और स्टार टोपोलॉजी का यूज़ करके डाटा को 10 Mbps तक की स्पीड से ट्रांसफ़र कर सकते हैं. यहाँ पे आपको ये बताया भी गया है, ईथरनेट इज ए लैन आर्किटेक्चर developed by Xerox Corp along with DEC and Intel. Ethernet uses either a bus or star topology and support data transfer rate of up to 10 Mbps. The RJ45 connectors look very much similar to a standard telephone connector that is RJ11 connectors. जो हमारे फोन्स के कनेक्टर होते हैं, घर में आपने लैंडलाइन फ़ोन अगर कभी देखा हो तो उसके जो कनेक्टर होते हैं RJ45 जो है वो उसी की तरह दिखता है, बट वो कनेक्टर हमारे RJ11 कनेक्टर होते हैं. RJ45 is wider than RJ11 as it houses 8 wires instead of 4. जो हमारे RJ11 कनेक्टर्स होते हैं उनमें हमारे पास 4 वायर्स कनेक्टेड होती हैं, बट RJ45 में हमारे पास 8 वायर्स कनेक्टेड होती हैं. RJ45 कनेक्टर्स आर यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन ईथरनेट लैन्स. जो RJ45 कनेक्टर्स हैं वो ईथरनेट लैन में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. Figure 10.15 shows an RJ45 connector, its end view jack and how it is to be inserted into its jack. तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ शो किया गया है. ये आपके RJ45 कनेक्टर का एंड व्यू है. यहाँ पे ये 8 पिंस होती हैं. इस तरह का जैक होता है जिसके अंदर ये कनेक्टर इंसर्ट किया जाता है और इंसर्ट किस तरीके से करते हैं वो आपको यहाँ पे ये शो किया गया है. Now next one is NIC, that is network interface card. बट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से जो है हम वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और जितने भी हमारे बाकी के नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, हमारे पास ईथरनेट कार्ड है, NIC कार्ड है, मैक एड्रेस क्या होता है, रिपीटर्स, ब्रिज, गेटवे, वाईफाई कार्ड, हब, स्विचेस, ये सब जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे. आज की क्लास के लिए जो है इतना ही. अगर आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए. साथ ही साथ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कीजिए कि आपको जो वीडियोस हैं वो कैसी लग रही हैं. अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. आपका सिलेबस जो है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आपके सिलेबस की एक एक टॉपिक की जो है वो हम डिटेल्ड वीडियो यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं. तो आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.